धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के समय के लिए हम पिता परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमको अपने पवित्र मेज़ पर आमंत्रित किया है कि हम प्रेज़ द लॉर्ड अनुपम भैया कि हम परमेश्वर के नज़दीक में आकर परमेश्वर का गुणानुवाद कर सके। परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए आज हम परमेश्वर की मेज़ पर उपस्थित हुए हैं और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक हमको संभाल के रखा है और परमेश्वर ने हमें अपने नज़दीकी में रखा है और अपने छत्र छाया से हमको कभी भी वो अलग नहीं होने देता। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, ये संध्या काल के समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप ही के कारण पिता परमेश्वर आज के दिन को हम देख पाए और पिता परमेश्वर आपके नज़दीक में आकर आपके वचन को पिता परमेश्वर हम बांटने वाले हो सकते हैं। पिता आपके वचन को पिता परमेश्वर हम केवल बांटने वाले नहीं बल्कि उसका अंगीकार करके उस राह पर चलने वाले पिता परमेश्वर हम बने, ऐसा ही होने दीजिए। हम पिता परमेश्वर दूसरों को ज्ञान ना दें बल्कि पिता परमेश्वर हम में क्या कमी है इस बात का पिता परमेश्वर हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो इस बात का परमेश्वर से हम ताकत मांगे कि हम अपनी कमज़ोरियों को समझ पाएं, क्योंकि पिता परमेश्वर अपनी कमज़ोरियां हमें नहीं दिखती बल्कि हम दूसरों की कमज़ोरियों को देखते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर इन आदतों से हम अपने आप को अलग रख सके और परमेश्वर से अपने आप को सुधारने के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम पॉइंट आउट करने वाले नहीं बल्कि हम ये देखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हैं या नहीं, हमारा बलिदान परमेश्वर को कबूल है या नहीं। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हम केवल बोलने वाले झंझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल ना हो बल्कि पिता परमेश्वर हम जो भी बोलें उसमें पिता परमेश्वर बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही हमको बदलने वाला ये मैसेज होने पाए। पिता परमेश्वर होने देना पिता परमेश्वर कि जब हम बोलते हैं हमारे मुख से किसी के बारे में कोई गलत बातें ना निकले और ना ही हम किसी के लिए कोई गलत बातें सोचें। पिता परमेश्वर जैसा आप हमसे बुलवाना चाहते हैं वैसे ही पिता परमेश्वर हम आपके वचन को शेयर करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम जानते हैं क्लाइमेटिकल कंडीशन चेंज होने के कारण काफ़ी तकलीफ़ों से लोग गुजर रहे हैं। पिता हमारे पास तो पिता परमेश्वर पहनने को है, ओढ़ने को है, ज़्यादा ठंड है तो हम दो दो तीन तीन चीज़ों को पहन लेते हैं, बड़े बड़े जैकेट्स पहन लेते हैं। पर पिता परमेश्वर हम ऐसे लोगों को याद करते हैं पिता जो ठिठुरते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं पिता। और कई लोग पिता परमेश्वर ये ठंड के कारण पिता परमेश्वर अपने जीवन को खो देते हैं पिता। उनके छोटे छोटे बच्चों को याद करते हैं पिता परमेश्वर जो गरीबी में अपने जीवन को जी रहे हैं पिता। उनके छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल न्यूली बॉर्न बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि उनको पिता परमेश्वर अपने आगोश में रख और पिता परमेश्वर अपनी गर्मी वो छोटे छोटे बच्चों को दे पिता, ताकि उनको कोई पिता परमेश्वर निमोनिया या किसी भी किस्म की कष्टप्रद जीवन उनका ना हो। पिता परमेश्वर हम ऐसे ही लोगों को याद करते हैं पिता जिनके पास में पहनने के लिए ओढ़ने के लिए नहीं है पिता परमेश्वर। उनके ऊपर दया कर, उनके ऊपर रहम खा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर किसी को बराबरी में मिले ऐसा पिता परमेश्वर होने दे पिता। हमें पिता परमेश्वर किस तरीके से हम उनकी मदद कर सके ये हम खुद पिता परमेश्वर जान सके। और हम जो पिता परमेश्वर ओढ़ कर बैठे हुए हैं, गर्म होकर बैठे हुए हैं, जो लोग ठंडी में पड़े हैं, हम केवल ये बोलने वाले ना हो कि कपड़े पहनकर गर्म रहो, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारी एक्टिविटी तो कुछ भी नहीं है पिता, हमारा मुंह केवल बोलता है। इसलिए पिता परमेश्वर होने देना पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए हम जैसे लोग सहारा बन जाए पिता, ताकि उनके बच्चे वो खुद बीमार व्यक्ति जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास तक पिता परमेश्वर हम अपनी परमेश्वर की आशीषों को लेकर और परमेश्वर के प्यार को लेकर उन तक पहुंचने वाले हो सके पिता। सब कुछ पिता परमेश्वर हम
आगरा मसीह मंडली के लिए भी इसीलिए धन्यवाद देते हैं पिता कि ये पेज पर आकर हमारे मन में पिता परमेश्वर आपके द्वारा ये बात डाली जाती है। और पिता परमेश्वर जो बात हमारे मन में आती है वही पिता परमेश्वर जो सुनते हैं, जो उपस्थित होते हैं और जो बात में सुनते हैं, उन सबके मन में भी ये बात आती है पिता परमेश्वर। और परमेश्वर उन्हें ये हार्ट देता है कि वो भी ऐसे लोगों के लिए मदद करने वाले होते हैं पिता परमेश्वर। एक दूसरे से हम परमेश्वर के कारण सीखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम विशेषकर पिता परमेश्वर शबनम मैडम के लिए और अनुपम ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। ये दोनों को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से नवाजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ये लोग जो परमेश्वर का कार्य करते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो पिता परमेश्वर दिनचर्या इनकी बिजी शेड्यूल है पिता, उसमें भी ये लोग परमेश्वर के नाम को लेना नहीं छोड़ते। इनको पिता परमेश्वर इनकी आशीषें तो ये लोग पा चुके हैं पिता, और वो दूसरों को भी ये आशीषें बांटना चाहते हैं ताकि लोग भी परमेश्वर के वचन को बोलने वाले और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाले हो सके पिता। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन पिता, आमीन। जय मसीह के अनुपम भैया। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी। आज नए साल के 6 दिन खत्म हो चुके हैं और जैसे जैसे परमेश्वर हमसे ना होली स्पिरिट में हमसे जब बातें करता है, वो बातें हम ये समझें कि परमेश्वर केवल हमसे बात नहीं कर रहा है बल्कि परमेश्वर वो काम हमसे करवाना चाह रहा है। क्योंकि हम परमेश्वर जो भी कुछ हमसे बात करता है वो केवल बात करने वाला नहीं है, बल्कि वो हमें हिदायतें दे रहा है, वो हमें सिखा रहा है। वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा या परमेश्वर की जब प्रार्थना हम करते हैं और जब प्रार्थना में हमारा अचानक कोई शब्द अगर मुंह से निकल जाता है तो वो परमेश्वर की ओर से है प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों के लिए एक सहायता का केंद्र बने, किसी को बताने के लिए नहीं, किसी को अपनी नुमाइश करने के लिए नहीं। क्योंकि क्या है, मेरे ही घर के पीछे में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और वो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और वहाँ एक छोटा सा नवजात सा बच्चा है। क्योंकि मैंने देखा तो नहीं है उसको, परंतु उसके जब रोने की आवाज़ आती है ना तो समझ में आता है कि ये न्यूली बॉर्न बच्चा है। और उस समय मुझे याद आता है मेरे भांजे का बच्चा और ये बच्चा, ये दोनों में मैं कंपेयर करती हूँ। और उस समय मुझे लगता है कि मेरे भांजे के बच्चे के पास में तो अनगिनत सब प्रकार की सुविधाएं हैं, हर प्रकार के उसको गर्म रखने के साधन हैं, उनके घर में हीटर है, उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो छोटी सी बच्ची बड़े आराम के साथ में केवल भूख लगती है तो रोती है, परंतु ये छोटा सा बच्चा जो एक मजदूर का बच्चा है और वो कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रहा है, वो कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ वो लोग रहते हैं। बताइए कितने वो बच्चे को ठंड लगती होगी। ना वहाँ खिड़की है ना वहाँ दरवाज़ा है, कुछ भी नहीं है। और हमारे नागपुर में तो ठंड का कहर जारू है, बहुत ज़्यादा ठंड है नागपुर में। और ऐसी जगह में जब वो बच्चे की आवाज़ मैं सुनती हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कब जाके वो बच्चे के लिए कुछ करूँ। जाने को जगह नहीं है, परंतु कैसे न कैसे जब परमेश्वर मेरे मन में ये बात डल रहा है तो वो मुझे रास्ता भी बतलाएगा। अभी भी मैं उसकी आवाज़ सुनती हूँ तो मेरा दिल कांप उठता है। मैं कंपेयर करने लग जाती हूँ मेरे भांजे के बच्चे को और ये बच्चे को। और इसलिए आज मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी कुछ हम इतने साल 2022 तक करे हैं, जिन्होंने किया है और जिन्होंने नहीं किया है, वो लोग सब अपने लिए जीना छोड़ दें। विशेषकर मैं मेरे लिए भी कहती हूँ कि मैं मेरे लिए जीना छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे पास तो मैं जब चाहूँ कोई भी चीज़ खरीद सकती हूँ। जब चाहूँ, मुझे एक स्वेटर से ठंडी नहीं जा रही थी, मैंने अपना शॉल भी लपेट ली। वो बच्चा अभी पैदा हुआ बच्चा कैसे रहता होगा, वहाँ पानी डलता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ इतनी आवाज़ होती है, कितनी तकलीफ में वो बच्चा पल रहा है। पिता परमेश्वर वो बच्चे को बहुत आशीष दे। मैंने देखा नहीं है वो बच्चे को, पर फिर भी मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि पिता परमेश्वर अपने आगोश में उसको रखे, अपनी गर्मी में वो बच्चे को रखे।
आज का मेरा जो वचन है वो होगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हम देखते हैं कि मसीहत को पूरे तरीके से एक मसीह जब मसीहत को पहन लेता है, जिस तरीके से हम भी जब अपने पिता परमेश्वर को, ठीक है हम जन्म से क्रिश्चियन करके पैदा हुए, परंतु जन्म से क्रिश्चियन होना और मसीहत को अपनाना या मसीहत को अंगीकार कर लेना या मसीहत को पहन लेना, ये हर कोई क्रिश्चियन है करके ये सब कोई करते हैं, ऐसा नहीं है। मसीहत को पहनना बहुत कठिन काम है। मसीहत को स्वीकारना सच्चे हृदय से, मसीहा हमारा यीशु मसीह किस तरीके से उसने जीवन को जिया, उस तरीके से हमको उसको स्वीकारना, उसके अनुसार हमको अपने जीवन को बदलना, उस मसीहत को पहन लेना, ये बहुत कठिन है प्रियो, बहुत कठिन है। और इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर को किस तरीके से, परमेश्वर के वचनों को सेल्फ हमारा इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमको अपने आप को किस तरीके से परमेश्वर को पहन लेना है। परमेश्वर को पहन लेना यानी हर समय हम में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। हम में परिवर्तन तो तभी हो सकता है मसीहा हमसे बातें करता है, मसीहा हमारे मन में किसी के प्रति क्या कहना चाहिए, दुख से भर जाते हैं हम, या किसी के प्रति दया से भर जाते हैं हम। ये हमारी भावनाएं नहीं है प्रियो। मनुष्य इतना दयावान नहीं है, मनुष्य सेल्फिश है। पर हमारा इम्प्रूवमेंट अगर हम मसीहत में चाहते हैं, हमारा इम्प्रूवमेंट यानी हमारे अनुसार नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं, वो इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रही हूं मैं। जिस तरीके से मुझे मसीहा बदलना चाहता है, हर समय मुझ में कुछ न कुछ परिवर्तन करना चाहता है, पुरानी आदतों को मुझसे दूर करना चाहता है, ये केवल मेरा मसीहा ही कर सकता है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं कि खुद समझ सके कि उसमें क्या कमी है। हम दूसरों की कमी के लिए तो हम एक निबंध लिख देंगे, बहुत बड़ा ऐसे हम लिख देंगे दूसरों की कमी पे, और हमारी कमियों की जब हम बात करते हैं या हम जब हमारी कमियों के बारे में सोचते हैं या किसी एक आधे व्यक्ति ने एक आधा भी पॉइंट हमारे लिए बोल दिया तो हम गुस्सा हो जाते हैं। हमको गुस्सा आ जाता है कि पहले अपने आप को देख, फिर तू दूसरे को देख। परंतु अगर हम उसको बहुत ही अच्छे से सोचे, जिस तरीके से ग्रेस दीदी मेरे को हमेशा फ़ोन करती रहती है, अनुपम भैया फ़ोन करते रहते हैं, शबनम फ़ोन करती रहती है, परंतु कई बार में मैं इस बात से चूक जाती हूँ। मैं इन सब से क्षमा मांगती हूँ, इन सब से क्षमा मांगती हूँ। मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करती, या मुझ में किसी प्रकार का प्राइड है या मुझ में किसी प्रकार का अलगाव है, मुझे तो अच्छा लगेगा, परंतु मैं, परमेश्वर जानता है कि मैं घमंड के कारण ऐसा नहीं करती या किसी और भी चीज़ से ऐसा नहीं करती। मैं तो चाहती हूँ कि मैं लोगों से बातें करूँ, पर कुछ कारणवश, कुछ बिजी होने के कारण मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं सबको दिल से माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं इंटेंशनली ये काम नहीं करती। और इसलिए मैं देखती हूँ कि हमको जो हमारी पुरानी आदतें हैं ना, लोगों के लिए नुक्ताचीनी करना, लोगों के प्रति, लोगों को देखना कि उनमें क्या कमी है। परमेश्वर कहता है कि तुम पहले अपने आप को तो जांच लो कि तुम में क्या कमी है, तभी तो हम दूसरों की ओर उंगली उठा सकेंगे, तभी तो हम दूसरों के लिए बोल सकेंगे। पर हमको ये सब बातें बोलने का अधिकार ही नहीं है। परमेश्वर बोलता है मैं जानता हूं ना कौन कैसा है, चाहे वो मनुष्य दुनिया को दिखाने के लिए कितने भी अच्छे अच्छे कार्य क्यों न कर रहा हो, चाहे वो मनुष्य दुनिया को दिखाने के लिए एक दूसरे की बदनामी क्यों न कर रहा हो कि मैं बहुत अच्छा,
वो ऐसे वो वैसे। दुनिया में ठीक है, दुनिया में उसकी सुनी जाएगी, परंतु हमको तो हमेशा नई आदतें एज पर बाइबल के नियम के अनुसार हमको बदलना है। अंश अंश करके हम बदलते चले जाते हैं, यानी बदलना कितना मुश्किल है। अंश अंश करके बदलते चले जाओ, लिखा हुआ है कुरिन्थियंस में। पर क्या हम अंश अंश करके भी बदल रहे हैं? क्या हम अपनी जो आदतें हैं, जो हमारा हमको जिसमें इम्प्रूवमेंट करना है, हम क्या समझ पा रहे हैं कि किस क्षेत्र में हमको अपने आप को परमेश्वर के पास में ले जाना है? या बाइबल अध्ययन करके, प्रार्थना करके, प्रलोभनों से बचते हुए और परमेश्वर को पाने के लिए अपरंपार धैर्य, अपरंपार एक दूसरे को छोड़ने, मनुष्य से मनुष्य को गलत बातों से छोड़ने की अभिलाषा। कोई अगर बोलता है, किसी के लिए बुराई करता है, वहां पे 10 लोग जमा हो जाते हैं प्रियो। कोई अगर सुनता है कि वो व्यक्ति किसी के लिए बोल रहा है, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, वहां पे एक भीड़ सी जम जाती है। परंतु जो कोई परमेश्वर के वचन, जैसे हम बाइबल पर चर्च से निकलते हैं और अगर हम बाइबल से संबंधित अगर बातें करते हैं, यहाँ पर बाइबल से संबंधित बात करने वाला ग्रुप खड़ा है और यहाँ लोगों किसी व्यक्ति के बारे में वो बतला रहा है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। आप हमेशा देखिएगा भीड़ कहाँ पर जमती है, कहाँ पर भीड़ जमती है। लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, जबकि वो उसी समय चर्च से निकले हैं। बाकी 6 दिन की तो बात ही जाने दो, बाकी 6 दिन की तो बात ही जाने दो। हम नहीं जानते कि हमारे लिए परमेश्वर के वचन को क्या है। परमेश्वर की वचन हमारे लिए ताकत है। परमेश्वर की वचन हमारे लिए तेज तलवार है, जिसके द्वारा हमको मार्गदर्शन मिलता है। उसी के द्वारा हमको मार्गदर्शन मिलता है और हमको मसीह का हमारा प्रेरणा स्तोत्र बनाकर अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर पर हमको अर्पण करना बहुत जरूरी है। पूरे तरीके से, तन मन धन सब तरीके से हमको परमेश्वर के लिए अर्पित होना है। ये बाइबल बोलती है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि जहां पर एक दूसरे के लिए बुराई हो रही है तो वहां जाकर खड़े हो जा। कहीं पर भी नहीं लिखा है। बाइबल में तो केवल और केवल यही लिखा है कि संपूर्ण मन से, संपूर्ण ताकत से, संपूर्ण तेरे हृदय में जो भी कुछ परमेश्वर के प्रति भावनाएं हैं, उसको तू बढ़ाते चले जा। लोगों के अनुसार अपने जीवन को मत जी। नहीं तो कहेंगे हम तो विश्वास करते हैं, पर विश्वास बाजू में रह जाता है और हम लोगों की नुक्ताचीनी में ज्यादा मन लगाते हैं। बहुत हम मन लगाते हैं और वो चीज के लिए हमारे पास में समय ही समय होता है। हम ये नहीं देखते कि हमारी परिस्थिति क्या चल रही है, आज हम कौन से परिस्थिति से जा रहे हैं। मैं इंडिविजुअल लोगों की परिस्थितियों की बात नहीं कर रही हूं, मैं सामाजिक परिस्थितियों की बात कर रही हूँ, मसीहत की परिस्थितियों की बात कर रही हूँ मैं, कि आज मसीहत कितनी तकलीफ से गुजर रहा है। कई कानून बन जाते हैं कि धर्म के लिए छूट मिल गई है, धर्म के प्रवचन के लिए छूट मिल गई है। यहाँ तो ऐसा कहा जाता है कि तुमको छूट है, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम वैसा कर सकते हो, परंतु पीठ पीछे उन्हीं लोगों को मारा जाता है जो परमेश्वर के वचन को बताते हैं। जिस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ का देखा, पूरे जीसस क्राइस्ट की मूर्तियों को बुरी तरीके से तोड़ दिया गया और मरियम माता के मंदिर में भी मरियम का स्टैचू को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। मुझे उस समय खराब लगा, पर मैंने सोचा इसमें क्या है, ये मूर्तियों में क्या रखा है, क्या रखा है वो मूर्तियों में। तुम मूर्तियों को तोड़ दो, पर हमारे मन में जो यीशु मसीह बसा हुआ है, मेरे हृदय में, हमारे हृदय में, हम सब के हृदय में जो यीशु मसीह बसा हुआ है, उसको तो नहीं तोड़ सकता ना कोई, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की उपासना
उपासना करते हैं। थोड़ी देर के लिए मेरा मन थोड़ा वो हो गया कि कैसे तोड़ दिए, एक तरफ धड़ पड़ा है, एक तरफ मुंह पड़ा है, एक तरफ पांव पड़ा है। मैंने सोचा पर हम आइडल वर्शिपर तो नहीं है, हमारे अंदर का यीशु मसीह तो जिंदा है, संपूर्ण रूप से उसने अपने हाथ को थाम के रखा है, हमारे हाथों को थाम के रखा है। इसलिए हमको केवल और केवल अगर आंखें उठाना है, भरोसा करना है और विश्वास रखना है, चाहे कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो। हम कई 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 आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं आजकल, कई प्रकार के हमने इसमें भी पेजेस, व्हाट्सएप के पेजेस में भी हम देखते हैं कि ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, वैसा हो रहा। पर मैं कहती हूँ इन बातों से हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये परिस्थितियां हम पर आएगी। हमारे बाइबल ने उसके लिए हमको कोई यानी अंधेरे में नहीं रखा है। बाइबल ने बतलाया है, यीशु मसीह के वचन तो कहते हैं ना कि हमारी जो परीक्षाएं हैं वो अंतिम समय तक हमको धीरज धर के रहना है। कई ऐसी परिस्थितियां आएगी, पूरे बाइबल में लिखा हुआ है। हमारे विरुद्ध में लोग जाएंगे, बलवा करेंगे, हमें मारेंगे, हमें सताएंगे। जब हमने उस दिन भी मैं पढ़ रही थी, सेंट थॉमस के बारे में पढ़ रही थी मैं, जब वो केरला में आया। उस समय केरला का नाम केरला नहीं था, वो शायद चेन्नई का कोई एम से कुछ तो भी नाम है, मैं नहीं बता सक रही हूँ वो नाम। वहाँ जब आया उस समय भी वो चर्च को तोड़ा गया, वो चर्च को तोड़ दिया गया। उसके बाद में वो चर्च का निर्माण फिर से हुआ, और जब अंग्रेजों का राज्य यहाँ पर आया तब कहीं जाकर केरला में बहुत बड़ा सेंट थॉमस का चर्च बना। मैं बोलती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो बिल्डिंग में वास नहीं करता। ईंट और सीमेंट के बिल्डिंग में परमेश्वर हमारा वास नहीं करता है ना। हमारा परमेश्वर तो हमारे देह में वास करता है, हमारा परमेश्वर तो हमारे साथ में वास करता है। हम क्यों बिल्डिंग और कंक्रीट को देखते हैं? जरूर वहां जाकर हम उपासना करते हैं, जरूर वहां जाके हम परमेश्वर का सब लोग मिलके नाम लेते हैं, वो ठीक है ना। और उस समय भी हम पर अटैक हो सकता है, हो रहा है लोगों पे, पर पिता परमेश्वर ने इससे हमको अनजान नहीं रखा है। पिता परमेश्वर ने बतला दिया है कि हमारा आगे का जीवन कैसा होगा। हमें अनंत जीवन मिलने के पहले हमको क्या क्या करना है, हमको स्वर्गीय राज्य में जाने के पहले हम पर क्या क्या बलाएं आएगी, क्या क्या विपदाएं आएगी, इन चीजों से हम अनजान नहीं है प्रियो। जरूर हमको तकलीफ होती है जब हम हमारे लोगों को मार खाते हुए देखते हैं, दौड़ते हुए देखते हैं, उनके पीछे लोग तलवार लेके दौड़ रहे हैं, उनके पीछे लोग कितने बुरे तरीके से उनको मारते चले जा रहे हैं, खूना खून हो गए। केवल प्रार्थना, केवल प्रार्थना। हमारे मन में जो लोगों के प्रति प्रेम दिया हुआ है ना, वो हमारे कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, वो प्रेम हमको परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको सिखाया है कि प्रेम क्या है। प्रेम क्या है? एक दूसरे के लिए प्रेम करना कितना मुश्किल है। मनुष्य मनुष्य के लिए प्रेम कर सकता है, अपने सगे संबंधियों के लिए प्रेम कर सकता है, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रेम कर सकता है। अपने भांजे का बच्चा आया है अभी इतने साल बाद में, तो हमको उससे बहुत प्रेम है, ऐसा लगता है कब जाए और उसको गोदी में उठा ले। पर वो जो बच्चा जो रो रहा है, बिलख रहा है, उसका क्या, वो भी तो बच्चा ही है ना। ये प्रार्थना, ग्रेस दीदी ने लिखा, प्रार्थना बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। वो बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर, एक मेरा बच्चा, मेरे यहाँ का बच्चा, और एक ये बच्चा दोनों बच्चे हैं तेरे ही दिए हुए हैं। तो इसलिए हमको सारी भौतिक चीजें जो हमारे पास में परमेश्वर ने भरपूरी से दी है, इनफ है। उसके लिए हमको स्ट्रगल नहीं करना, उसके लिए हमको अपने जीवन को नहीं बर्बाद करना। हमको केवल परमेश्वर की महिमा, हमको केवल परमेश्वर की चीजों से
प्यार करना है, भौतिक चीजों से हमको दूर हो जाना है। ये भौतिक चीजें हमारी किसी काम की नहीं प्रियो। आज हम हैं, कल नष्ट हो जाएगी, हमारे रहते हुए भी नेचुरल कैलेमिटीज के कारण नष्ट हो जाएगी, नहीं बता सकते हम। पर मेरा पिता परमेश्वर जो मेरे साथ में है, जो मुझे अपने साथ में रखता है, जो मुझे प्रेम करना सिखाता है, वो मेरे साथ में रहे, क्योंकि एक दिन बाइबल भी हमसे दूर हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको चबा चबा के खा लो, ताकि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी अलग ना होने पाए। ये हमारे लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हम जरूर अपने आप को धार्मिक कहते हैं, परंतु क्या हम भौतिक चीजों से मोह नहीं करते? भौतिक चीजों से हमने मोह को दूर कर लिया है। मैं ये नहीं कहती कि आप कुछ भी मत करो, मैं ये नहीं कहती, जितना है मोर देन इनफ है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह के पास में तो वो भी नहीं था, सोने को जगह नहीं थी उसके पास में। जिस तरीके से 2 तीमुथियुस 3:1-5, 2 तीमुथियुस 3:1-5 ये हमने पढ़ा है, परंतु आज इसके लिए बहुत जरूरी है कि भौतिक चीजों के पीछे जाने से क्या होता है। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, अभले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास है की चाहने वाले होंगे। भौतिक चीजों के पीछे वो भागेंगे। एक घर है, मुझे दूसरा भी चाहिए, दूसरा घर है, मुझे तीसरा भी चाहिए। मेरे पास में अगर छोटा फ्रिज है, अगर डबल डोर का भी फ्रिज है, पर आजकल वो बड़ा सा जो लाखों का फ्रिज आता है वो तो मेरे घर में है ही नहीं। मेरे भी घर में कोई आता है तो कहता है, अरे रीता तू वो बड़ा वाला फ्रिज ले ले, तेरे घर में तो सब कुछ है। मैं कहती हूँ अकेले क्या मैं उसमें बैठूं? जो फ्रिज है वो इनफ है ना मेरे लिए, उसमें ऐसा क्या अलग लूं मैं? ये भौतिक चीजें जो हमको पूरे तरीके से परमेश्वर की सेवा से अलग करती है। कैसे करती है? क्योंकि हमारा जो पैसा हम जो कमाते हैं ना, हमारा पैसा हम अपने भौतिक चीजों को और एक्सपांड करने के लिए वो पैसों का उपयोग करते चले जाते हैं, जरूरत हो या ना हो। ये फ्रिज मेरा पुराना हो गया, भाई तो 2000 में लेके चले जा, मैं लाखों का लूंगी। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये चीजें नहीं करना चाहिए, पर परमेश्वर का कहना यह है कि भौतिक चीजों पे मन मत लगाओ। जब तुम्हारा काम अगर उससे हो जाता है तो तुम वैसे मत बनो, क्योंकि ऐसे में हम दया रहित हैं, क्योंकि हम अपने लिए जी रहे हैं, हम दया रहित हैं। हमने कभी देखा है कि हमारे भाई के घर में, या भाई बोले तो हमारे नजदीक के जो भी कुछ है, या जो भी कोई हमारे क्रिश्चियंस लोग ले लीजिए ना, क्या को हम भाई लोगों के बातें करें, क्रिश्चियंस लोगों को ले लीजिए। कई ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो न्यूली कन्वर्टेड है, उनको बहुत जरूरत है हमारी। प्रेम क्या होता है हमसे ही वो सीखेंगे, हमसे ही वो सीखेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए बाइबल जरूर पढ़ेंगे, पर प्रैक्टिकली जब वो देखेंगे उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और इसलिए 2 तीमुथियुस के 1 और 5 में हम लिखे न पढ़ते हैं कि यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। चाहे कितना भी बड़ा घर रहे आपका, कितना भी सामान रहे आपके पास में, पर वो कठिन दिन टलेगा नहीं प्रियो, कठिन दिन तो आएगा। वो द्वार पर खड़ा है। आज हम देख रहे हैं हम लोगों को किस तरीके से तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है।
और हम अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं, प्रेज द लॉर्ड रेणुका, ऐसा नहीं कि हम कुछ चीजों को नहीं जानते। हम अज्ञान नहीं है प्रियो, हम अज्ञान नहीं है, हर चीज को हम जानते हैं। इसीलिए अभी हम पढ़ेंगे इफिसियों 4:22 से 24, इफिशियंस 4:22-24, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। पुराना मनुष्यत्व, मन के आत्मिक स्वभाव में हमको नए बनते जाना है, और पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। अभी जो मैंने अभिलाषाएं बताई, भरमाने वाली अभिलाषाएं, कितना भी मेरे पास में कुछ क्यों ना होने दो, कुछ दिनों के बाद में वो चीजें पुरानी हो जाती है, उसके बदले में दूसरी बड़ी चीजें आ जाती है। फिर हमको लगता है अरे हमारे यहाँ की चीजें पुरानी हो गई। हमारे दिल का क्या, हम अपने मनों के परिवर्तन के बारे में क्यों नहीं सोचते? हम अपने ऐसे भरमाने वाली वस्तुओं के साथ में क्यों रहना चाहते हैं जो नष्ट होती जाती है? हमारा शरीर ही ले लीजिए ना, दूर क्यों जाना। हम ये गुड्स जो भी अपने घर में जो सामान है उनकी बातों को छोड़ दे, हमारा शरीर ले लीजिए ना। क्या शरीर हमारा नाश नहीं हो रहा? क्या शरीर हमारा बुढ़ापे के कारण, चाहे कितना भी तुम क्या बोलते हो, मांसपेशियों को खिंचवा लो, नाक को सीधा कर लो, ओठों को सीधा कर लो, आंखों को ठीक कर लो, क्या फायदा? अगर आंखों में रोशनी नहीं रही तो तुम हिरणी जैसी आंखें भी बना लो, पर परमेश्वर उसमें रोशनी ना दे तो फिर किस काम की ये सब चीजें? ये सब चीजें भरमाने वाली है प्रियो। प्रेज द लॉर्ड गौरी, ये सब चीजें भरमाने वाली है, और ये सारी चीजें नष्ट होने वाली है, सारी चीजें नष्ट होने वाली है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसको अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, अपने स्वाभाविक मन से अलग हो जाओ। हम सोचते हैं हमारे पास में कपड़े नहीं, मैं भी उसमें उसी श्रेणी में आती हूँ, कितने भी कपड़े रहे फिर भी ऐसा लगता अभी तो पहनी थी मैंने ये कपड़ा। पर क्या हम अपने अंतर मन के वस्त्रों को देखते हैं जो पूरे तरीके से छीद गए हैं, कई उसमें होल हो गए हैं? हमारे अंतर मन के वस्त्रों को तो देखिए पहले कि हम कहाँ हैं। क्या हमने नए वस्त्र को पहना है? जो परमेश्वर ने हमको दिया है वो वस्त्र को हमने धारण किया है? हम अभिमानी हैं, हम डिंग मारते हैं, हम स्वार्थी हैं, हम लोभी हैं। कहाँ है परमेश्वर का वस्त्र? हमारे पास में वही चीजें हैं जो भरमाने वाली अभिलाषाओं से भ्रष्ट होता चला जा रहा है। ये चीजें हमारे साथ में स्वर्गलोक में नहीं जाने वाली। इन चीजों के साथ परमेश्वर हमको ऊपर नहीं लेके जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। सांसारिक स्वभाव में नहीं, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। भरमाने वाली वस्तुओं से दूर हो जाओ। भरमाने वाली वस्तुएं जो हमको भ्रष्ट करती है उसको हमको दूर करना है, और आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए मनुष्यत्व को पहन लो। हम नहीं कह सकते कि मैंने नया मनुष्यत्व पहन लिया, क्योंकि मेरे साथ में पुराना मनुष्यत्व भी चल रहा है। इसने मुझको वैसा बोला, उसने मुझको वैसा बोला, वो ऐसा, वो वैसा, वो वैसा। कभी हम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते। इसीलिए हमको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सत्य है, बहुत सत्य है, ये मन को छेदने वाला है पर सत्य है। और मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है।
उस चीज को हमको पहनना है जो कभी भी अभिलाषाएं हमको भ्रष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी अभिलाषा केवल और केवल हमारा जिंदा खुदाबंद रहेगा। हम उसको पाने के लिए दौड़ेंगे। हम देखते हैं जितने भी चेले या मसीहत को जिन्होंने स्वीकार किया, या आज जो सताए जा रहे हैं, दूर काहे को जाने का, आज जो सताए जा रहे हैं, उन्होंने सचमुच में नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। जो अभिलाषाएं, जो भरमाने वाली अभिलाषाएं जो दिन हमको भ्रष्ट करती है, उनको उन्होंने तज दिया है। नए साल के शुरू होते ही कई लोगों को तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, फिर भी वो अपने आप की परमेश्वर में सेल्फ इम्प्रूवमेंट है उनका, वो परमेश्वर की ओर चले जाते हैं, परमेश्वर की ओर जाते जा रहे हैं। और हमारे पास में सारी सुविधाएं हैं और हम वो सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं। हम नए मनुष्यत्व को पहनना ही नहीं चाहते, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, उसकी तरफ हम देखना ही नहीं चाहते, नहीं देखना चाहते। इसलिए हमको ये सारी चीजों को खत्म कर देना है। ये चीजों के साथ में हमको जीना नहीं है। हम ये चीजों के साथ में अगर जिएंगे तो परमेश्वर के रास्ते पर हम नहीं चलने पाएंगे प्रियो, नहीं चलने पाएंगे। उसी तरीके से 2 पीटर 1:4-7, आज मैं रेफरेंसेस ज़्यादा दे रही हूँ। 1:4-7 2 पीटर, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर संसार सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, सद्गुण यानी अच्छे गुण, अच्छे गुण लोगों के लिए हमारे मन में दया, और सिर्फ दया नहीं, उसको हमको कार्यान्वित करना है। सिर्फ दया दिखा के कोई फायदा नहीं। और वो सद्गुण जब हम में आ जाती है तो हम में एक ईश्वरीय समझ आ जाती है, ईश्वरीय समझ हम में आ जाती है। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाए। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम। हर चीज में संयम, संयम तो परमेश्वर के वचन में कई बार आया है। और संयम पर धीरज, संयम भी और धीरज भी। चाहे कितनी भी तकलीफों से क्यों ना गुजर रहे हैं, हम धीरज धरना हमको बहुत जरूरी। पिता परमेश्वर तू मेरे को ही क्यों इतनी तकलीफ देता? मैंने कभी देखा किस बाजू वाले का क्रूस हल्का है या भारी है? मेरा क्रूस हल्का है, पर फिर भी मैं परमेश्वर को हमेशा बोलती हूँ। हमारे पास में संयम नहीं है, संयम नहीं है तो धीरज नहीं है। धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रेम, हर प्रकार के जितनी भी यहाँ पे चीजें लिखी है उसमें हमको होकर चलना है, तभी तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान चढ़ा सकेंगे, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि किस तरीके की लाइफ हमको लीड करना है। उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से बाइबल का एक एक वचन जो है बहुत स्पष्ट है, जिस तक कि रोमन्स 7:14 से 25 तो हम नहीं पढ़ सकेंगे। मनुष्य का अंतर्द्वंद हम जानते हैं कि किस तरीके से शरीर हमको अलग लेके जाता है और आत्मा हमको अलग लेके जाती है। परंतु भले काम हमें चाहती तो जरूर हूं कि मैं अच्छे काम करूं, परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पड़ते। जो काम मुझे पसंद नहीं है वही काम मैं करती हूं।
जो काम मैं नहीं करना चाहती वही काम के पीछे मैं दौड़ती चली जाती हूँ, और ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप, देखिए, वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। अगर मेरे मन में पाप है, अगर मैं पाप के साथ में जी रही हूं, तो क्या मेरे हृदय में परमेश्वर वास करेगा? जहां पर पाप है वहां क्या परमेश्वर का अस्तित्व हो सकता है प्रियो? क्या परमेश्वर वहां पर आ सकता है? मैं बुराई नहीं करना चाहती, पर फिर भी मैं बुराई करती हूं, क्योंकि उससे मेरे को प्रसन्नता मिलती है ना, बुराई करने से। वही परमेश्वर का वचन, वही परमेश्वर का वचन। अरे कभी तो मेरे को सांसारिक बातों में भी लगने दो ना। 24 घंटे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कुछ एंटरटेनमेंट ये भी तो दो। पर नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। वो होता है ना? क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में एक दूसरे की व्यवस्था दिखाई पड़ती है कि कभी तो मेरे को भी एंजॉय करने दो वर्ल्ड, मुझे भी तो एंजॉय करने दो। इसलिए लिखा है, अपने अंगों में एक दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधनों में डालती है जो मेरे अंगों में है। हाय, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा? जो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं ना, जो परमेश्वर की आत्मा के साथ में रहते हैं ना, वही ये अंतर्द्वंद जो है ना, अंतर्द्वंद सब में है। चाहे वो परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के नजदीकी विश्वासी हैं, उनमें भी अंतर्द्वंद चल रहा है प्रियो। अंतर्द्वंद अगर नहीं चलेगा तो हम परमेश्वर के पास कैसे जाएंगे? इसलिए परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हम तो पौलुस का, जितना पौलुस ने सहा है, जितना चेलों ने सहा है, जितना आजकल सताने वाले लोग जो सह रहे हैं, क्या हम उसका एक अंश भी उसके लायक हैं? क्योंकि लिखा है कि बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। ये सब हम अपने अपने इसमें रियलाइज कर लें कि हम कहाँ हैं, कहाँ है। और उसके लिए हमको बहुत अगर सिंपल वचन, बहुत सिंपल, अपन सोचते हैं कितना सिंपल है ये वचन, मत्ती 5, हम सबको बड़ा आसान लगता है, कितना आसान है ये, पर उसमें क्या है प्रियो? क्या लिखा है उसमें? मत्ती 5:3 हम देखते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। ये हमारा दीनपना, ये हमारी पहली वेदी है। दीन, जो मन के दीन है, जो हम देखते हैं लूका 6:20, लूका 6:20, पहली वेदी है हमारी दीनता। धन्य हो जो तुम दीन हो, क्योंकि परमेश्वर 20 में लिखा है, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। कौन है दीन? यहां पर कौन है दीन? कौन अपनी सांसारिक इच्छाओं को छोड़ दे रहा है? कौन कह रहा है कि हाय, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस व्यवस्था, पाप की व्यवस्था से कौन छुड़ाएगा? हम समझते भी हैं कि हम में क्या पाप बसा हुआ है, कहाँ में हम संसार में कितनी ज्यादा देर रहते हैं और स्वर्गीय परमेश्वर के देश में हम कितनी बार रहते हैं। विश्वासी हैं भाई, बिलीवर हैं हम,
हमने नया जन्म पाया है। बोलने के लिए तो हम बहुत सारी चीजें अपने लिए बोल देते हैं। क्या होता है नया जन्म? क्या हमें पहली पहली जो परमेश्वर ने पहली वेदी जो हमको बोली है कि दीनता, कौन है यहां पे दीन? क्या मैं मेरे अच्छे अच्छे चीजों को दे सकती हूं? क्या मैं वो छोटे से बच्चे को अपने घर में रख सकती हूं? क्या मैं अपने अनुसार जिस तरीके से मैं जीवन जी रही हूं उस तरीके से मैं किसी को, दूसरे को जो गरीब है या परमेश्वर के लोग हैं पर गरीब हैं, उन लोगों को मैं सहारा दे सकती हूं? पहली वेदी है ये, दीन बनना, नम्र बनना, दूसरों के लिए अपने आप को पूरे तरीके से दीनता के साथ में उनके सेवा शुश्रूषा करना। गरीब है, बीमार लोग हैं, कई ऐसे अमीर लोग भी होते हैं जिनके बच्चे फॉरेन चले जाते हैं और माँ अकेली रह जाती है या पिता अकेला रह जाता है। ऐसे समय में बच्चे उतने दूर से नहीं आ सकते हैं हमेशा हमेशा। पैसा है ना उनके पास में, सब कुछ है ना उनके पास में, रोज रोज तो कोई हमारे पास में नहीं आएगा ना, हर कोई बिजी होता है। पर परमेश्वर की पहली वेदी कहाँ है? ऐसा नहीं कि लोगों के पास में समय नहीं, शादी में लोग जाते हैं, लोगों के अपने अपने वो होते हैं, जाते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए तो जा ही सकते। तो पहली वेदी ही हम में नहीं है ना? दीनता ही हम में फर्स्ट ऑल्टर, पहली वेदी फर्स्ट ऑल्टर दीनता हमें नहीं है। हम सब अपने बारे में सोचें कि मैं कहाँ पर हूं, किसके लिए मेरे मन में दया है। उनके ऊपर एहसान करने की बात मत करिएगा आप कि मैं उनके ऊपर एहसान कर रहा हूं। ये तो फर्स्ट ऑल्टर है, ये एहसान नहीं है। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं सेकंड इतिहास दूसरा इतिहास 7:14, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे, नम्र होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। बहुत ही स्पष्ट है, फर्स्ट ऑल्टर। अभी तो बाकी की जो बातें हैं वो 5वें अध्याय में जो हमने देखा है, ढेर सारी बातें, वहां तक तो हम जा ही नहीं सकते अभी तक। तो तब मैं स्वर्ग से सुनकर उसके पाप को क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये आशीषें अपने देश के लिए हम ही कमाते हैं, हम ही ये आशीषों को कमाते हैं और हम ही कहते हैं कि परमेश्वर मैंने तो ऐसा किया फिर भी तूने ऐसा किया। हम ये भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर को कितने बार अपने पैरों तले कुचला है। हम ये भूल जाते हैं, हमारे पास में परमेश्वर का वचन है पर हम ध्यान नहीं रखते। 1 पीटर 5:5-6, इसी प्रकार हे नवियों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानी यानी मैं बोलूंगी मैं घमंडी थोड़ी हूं, मैं मेरे चीजों की नुमाइश थोड़ी करती हूं, नहीं, पर तू तेरी चीजों को बांटती भी तो नहीं है। तेरे पास में जो है उतना नहीं तो कुछ तो बांटना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए ना। तूने लोगों के पास में कपड़े पहना दिए तो हो गया क्या तेरा काम? अभिमानी नहीं हूं ना मैं, पर मैं परमेश्वर के काम को भी तो नहीं करती ना। दे देना मेरा काम नहीं है, सिर्फ दीनता। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग से सब कुछ देखता हूं और उसके अनुसार मैं न्याय करता हूं। मैं तो ये सिर्फ फर्स्ट ऑल्टर की बात बता रही हूं, बाकी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया।
पुराने नियम में ही ऐसी बहुत सारी बातें हम देखते हैं कि क्या क्या परमेश्वर का वचन कहता है, किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमको अलर्ट कर रहा है। हमारे लिए ये अलार्म है, अलार्म है हमारे लिए ये, कि परमेश्वर का आना निकट है और हम कहाँ पर हैं। परमेश्वर आएगा जरूर, जब बाइबल कहती है वो परमेश्वर आएगा जरूर और न्याय तो होगा। और आज जो हमको ये समय मिला हुआ है सिर्फ इसीलिए मिला हुआ है कि हम अपने आप को बदल दें। यशाया 66:2 कहता है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसीलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। प्रेज द लॉर्ड शबनम। जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। कितने वचन अभी मैंने पढ़ दी, मैं कभी थरथराई? ऐसी पढ़ रही हूं जैसे परमेश्वर के वचन तो मेरे को पूरे रट्टे हुए हैं। क्या फायदा, क्या फायदा। इसमें लिखा है कि जो दीन है, जो खेदित, यानी लोगों के लिए जिसका मन दुखता है, सिर्फ दुखता नहीं है, लोगों के लिए करना भी है हमको, तो मेरा वचन सुनकर थरथराता है। बहुत ही स्पष्ट रूप से ये सब लिखा हुआ है। हम सिर्फ मत्ती 5:4 देख लेंगे क्योंकि 8 बज रहे हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक करते हैं यानी दुख मनाते हैं नहीं, अपने आप को खाली करते हैं, अपनी अभिलाषाओं को खाली करते हैं, अपने घमंड को खाली करते हैं और दूसरों के लिए अपने मन में प्रेम, परमेश्वर की अभिलाषाएं, परमेश्वर जो हमसे चाहता है, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया उसी तरीके से हम दूसरों से प्रेम करें। जिस तरीके से परमेश्वर ने हमको अपने गले लगाया, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया कि मैं तुमको स्वर्गीय देश में लेके जाऊंगा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए। तो ये सब तभी हो सकेगा जब हम दीन तो हो जाएं। फर्स्ट ऑल्टर तो हम निर्माण कर ले, अपने शरीर, अपने मन की अभिलाषाओं को खाली तो कर ले, शरीर की अभिलाषाओं को हम खाली तो कर लें, ताकि परमेश्वर को भी तो समय दे कि वो हमारे लिए क्या हमारे लिए क्या इंप्रूवमेंट करना चाहता है। उसको समय तो दीजिए कि वो मेरे जीवन में जो मुझसे कह रहा है कि तू अपने इसको खाली कर दे, ताकि मैं ईश्वरीय बातें तुझ में भरूं, ईश्वरीय प्यार मैं तुझ में डालूं, ईश्वरीय शक्ति से मैं तुझे विभोर कर दूं, ईश्वरीय प्यार से जो मैंने तुझसे किया वो तू दूसरों से कर। दीनता बहुत जरूरी है, बदलना हमको बहुत जरूरी है, जो आसान नहीं है। हम अपने सुख चैन आराम को कुर्बान नहीं करते, जो हमको कुर्बान करना है। हम अपने सुख चैन और आराम में ही अगर रहेंगे, आगे बहुत है पर मेरे पास समय नहीं है, तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को खाली नहीं कर सकेंगे। और अगर हमने अपने आप को खाली नहीं किया तो परमेश्वर हमारे हृदय में अपनी बातों को कैसे बसाएगा, क्योंकि हमारा मन तो कड़वाहट से भरा हुआ है, वैमनस्य से भरा हुआ है, जलन से भरा हुआ है, अभिलाषाओं से भरा हुआ है, दुष्ट भावनाओं से भरा हुआ है, लोगों की नुक्ताचीनी से भरा हुआ है। जगह ही नहीं है हमारे हृदय में, कूट कूट के हमारे हृदय में गंदी चीजें भरी हुई है।
और परमेश्वर कहता है अपने मन को तू खाली कर दे, ताकि मेरे प्रेम को, मेरी चीजें जितनी भी मैं तुझको देना चाहता हूं मैं तुझे दूं। और ये इम्प्रूवमेंट हमको अभी तक नहीं किए ना, नए साल में करेंगे। हम ये पिता परमेश्वर से वादा करें, क्योंकि हम परमेश्वर से वादा कर रहे हैं, किसी इंसान से नहीं, कि पिता परमेश्वर तू हमारे मन को खाली कर दे और हमें वो बातें डाल दे जो तू चाहता है, जो तू चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, सब बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन पिता परमेश्वर हम कई बार सुनते हैं पिता, परंतु पिता परमेश्वर केवल और केवल सुनने वाले हम ना बने पिता, बल्कि पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से अपने आप को बदलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हम आपको इजाज़त दें, हम आपको पिता परमेश्वर न्योता दें कि पिता परमेश्वर हमारे हृदय में आप स्वर्गीय बातों को डाल दे। सांसारिक बातें जिसके साथ हम अभी तक जीते आए हैं पिता, हम सोचते जरूर हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर जब हम सचमुच में अपना रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, उस समय हमको ज़रूरी लगता है कि हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अपने आप को नहीं बदला, अगर हमने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं किया, तो मैं फिर से पिता परमेश्वर अपने लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं वो 5 कुंवारियों की तरह ना हो जाऊं, जो समय पे परमेश्वर के आगमन के समय पर पवित्र आत्मा के तेल से वो पूरी तरीके से खाली थी। पवित्र आत्मा का तेल उनके हृदय में नहीं था और उस समय पे वो तेल लेने को, पवित्र आत्मा को भरने के लिए कोशिश करती है, परंतु उस समय तक तो दूल्हा दूसरी दुल्हनों को लेकर चला जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। पिता परमेश्वर आपके वचन बहुत स्पष्ट हैं पिता परमेश्वर। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कहे मुझे ये वचन नहीं समझ में आ रहे। आपका वचन पिता परमेश्वर हमारे लिए जलती हुई दीपक की तरह है पिता, पर हम अंधकार में चलते हैं। दिया हमारे साथ में है पर उसमें बाती और तेल नहीं है पिता परमेश्वर। वो दिया किस काम का पिता परमेश्वर जिसमें बाती नहीं और जिसमें तेल नहीं। हमारा शरीर वो दिया ना बने पिता परमेश्वर जो खाली है, जो एम्प्टी है, परमेश्वर की बातों से खाली है, बेकार की बातें, संसार की बातों से भरा हुआ है। जगह ही नहीं है हमारे पास में परमेश्वर के पवित्र तेल को भरने की। पर उस समय क्या होगा जब दूल्हा आएगा? हम अच्छी तरीके से परमेश्वर के वचन को जानते हैं। लाजर और वो अमीर आदमी हम अच्छी तरीके से जानते हैं पिता, किसे परमेश्वर ने ग्रहण किया और कौन गिड़गिड़ाया। पिता परमेश्वर हमारे सामने आपके वचन एक हमारे लिए, हमारी इच्छा के लिए छोड़ दिए गए हैं कि हम किसको पहनना चाहते हैं, हम किससे अपने आप को भरना चाहते हैं, या आपने हम पर छोड़ दिया है पिता, क्योंकि आप हमको बोल बोल के थक गए हैं पिता। हर संडे को हम चर्च जाते हैं, प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, पर जिस तरीके से जाते हैं उससे भी ज़्यादा कई तरीके से खाली होकर वापस आ जाते हैं पिता। सिर्फ चर्च में ही भरे रहते हैं। चर्च से बाहर निकलने के बाद में फिर पिता परमेश्वर वही अपना पुराना मनुष्यत्व और पुराने मनुष्यत्व की इच्छाएं, आकांक्षाएं हम में भरती चली जाती है पिता परमेश्वर। हम जब चर्च में किसी के अच्छे कपड़े देखते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे पास ये रंग नहीं है, मेरे पास ये कलर नहीं है, मेरे पास में पैठनी साड़ी नहीं है, या मेरे पास में इतना सुंदर वस्त्र नहीं है।
मैं तो ले सकती हूँ, और मैं वो अभिलाषाओं को लेकर घर में आती हूँ पिता परमेश्वर। चर्च में जरूर मैं बड़ी शांति से परमेश्वर का वचन सुनती हूँ, पर वापस आती हूँ तो दूसरी अभिलाषाओं को लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमको जो आपने जो फर्स्ट ऑल्टर दीनता का बताया है, उसके अनुसार हमको जीना सिखा। हम 5 के 3 में ही अटक गए हैं पिता, 3 और 4 में ही अटक गए हैं पिता। आगे का तो बहुत ज्यादा परमेश्वर यीशु मसीह के वचन है, वो उसके अनुसार पिता परमेश्वर हम अंश अंश करके अभी भी बदलते चले जाएं पिता, ताकि पिता परमेश्वर अपने राज्य में हमको ले जाने वाला हो सके। हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर ये पेज के लिए धन्यवाद करते हैं कि ये पेज में आना पिता परमेश्वर एक आशीष का कारण है। कोई भी पिता परमेश्वर के वचन के लिए जो भी प्लेटफॉर्म खोला जाता है वो एक आशीष का कारण होता है, हमारे आत्मचिंतन का कारण होता है, हमारी आंखों को खोलने का कारण होता है पिता परमेश्वर। उसके अनुसार आप हमसे बात करके हमारे जीवन में परिवर्तन की बातें करते हैं, उसको पिता परमेश्वर सच में हम अप्लाई करें, और पिता परमेश्वर अपनी नई राह पे चलकर परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इनके साथ होइए, इनकी रक्षा करिए, इनके काम में, इनके हर प्रकार के जिम्मेदारियों में, और पिता परमेश्वर परमेश्वर के लिए डेली डिवोशन जो कभी नहीं छूटता, पिता परमेश्वर इन्हें और भी ज़्यादा आत्मिक फलों से भरते चले जाइए। और जो ये दूसरों को मौका देते हैं आत्मिक फलों से भरने का, वो लोग भी पिता परमेश्वर अपने आप को बदलना सीख लें, और पिता परमेश्वर के वचनों से अपने आप को पूरी तरीके से सैर बैर कर ले पिता परमेश्वर। सब कुछ पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र पवित्र जीवते नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं और जो बाद में भी देखेंगे, उन सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। और जो भी वचन हमने बोला है, सबसे पहले आप ही लोग मुझसे मेरे लिए प्रार्थना करिए कि हम पूरे तरीके से बदलते चले जाएं। आमीन।